तो गाइस आज की वीडियो में आपको कमांडो के टाइटल के लिए जो सबसे आसान तरीका है या फिर जो सबसे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है वो बताने वाला हूँ। इसकी मदद से आप जो कमांडो का टाइटल है या फिर ग्लास कैनन भी आप बोल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कमांडो के नाम से जानते हैं, काफ़ी सारे लोग ग्लास कैनन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये टाइटल एक ही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप बहुत ही कम टाइम में ये जो टाइटल है वो आसानी से ले पाएंगे। तो फिलहाल मैंने ये जो टाइटल है वो अचीव कर लिया है। कमांडो का जो टाइटल वो मुझे मिल चुका है। आप किस तरीके से ले पाएंगे, और मैं यहाँ पर आपको कुछ लोकेशन भी बताने वाला हूँ जो कि हिडन लोकेशन है, जहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं और कुछ लोगों को तो उस जगह के बारे में पता ही नहीं है। और अगर आप वहाँ पर होंगे ना तो आप आसानी से चिकन निकाल पाएंगे। अगर जोन वहाँ पर बन जाता है तो आपको चिकन डिनर मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ आउटफिट भी बताऊँगा कि कौन सा आपको आउटफिट पहनना है, इसकी मदद से आपको मतलब लोग आसानी से ना देख पाएँ। तो मैंने यहाँ पर इस आउटफिट को चूज़ किया है क्योंकि ये वाला जो आउटफिट है ये मतलब दूर से दिखता नहीं है, और इसका मैंने कलर जो है वो थोड़ा सा ग्रीन कर रखा है। अगर आप घास में छुपे होंगे तब भी आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। और मैं आपको यहाँ पर मैच में दिखाऊंगा अभी कि कितना आप यहाँ पर हाइड हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मतलब पुराने गेम का रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम चलते हैं ग्लोरियस मूवमेंट में, और ग्लोरियस मूवमेंट में ये जो कमांडो वाला टाइटल है आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि मैंने कर लिया, लेकिन ये पुरानी क्लिप है क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये जो ट्रिक है वो वर्क करती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने 49 चिकन डिनर कर लिए हैं। अब मुझे एक चिकन डिनर की नीड है जो कि मैंने कर लिया है। अब उसका जो गेम प्ले है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपको किस तरीके से खेलना है। तो मैं वही ट्रिक बताऊँगा आपको जो मैंने खुद से यूज़ करी थी, और कुछ सेटिंग्स भी बताऊँगा जिसकी मदद से कभी कभी क्या होता है कि आप मतलब उठाना नहीं चाहते कोई भी वेस्ट हेलमेट, लेकिन गलती से उठ जाता है। तो ना उठे उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी है। आपको यहाँ पर नूसा मैप लगाना है और आपको जो पिकअप वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये जल्दबाजी में चीज़ें उठा लेता है, ऑटो पिकअप कर लेता है। तो यहाँ पर आपको आराम से वो चीज़ें उठानी है जो चीज़ें आपको मतलब ज़्यादा नीड है। जैसे कि बैकपैक गलती से भी आपको नहीं उठाना है। अगर आपका गलती से भी उठ गया तो आपका ये वाला मैच काउंट नहीं होगा, चाहे बेशक आप चिकन डिनर निकाल भी लेते हैं तब भी। तो सिंपली आपको करना है क्या, आपको इस वाली लोकेशन पे आना है। मैंने मैप पे मार्क कर दिया था तो आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर एक हिडन लोकेशन है जहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो फिर आपको ज़्यादातर बंदे स्पॉट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ से आने जाने का रास्ता तो है लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो भी ज़रूरत की नीड चाहिए थी, यानी कि ज़रूरत के सामान चाहिए थे, वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देना है। आपको एक तो लॉन्ग रेंज वाली गन रखनी है जैसे कि M4 वगैरह, और एक आपको शॉर्ट गन रखनी है। आप ऊजी या फिर UMP भी रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा शॉर्ट गन बहुत ही बेस्ट चीज़ है। मान लीजिए अगर आपकी 1 HP भी रह जाती है और सामने वाला फुल है, तब भी आप उसको मतलब आराम से किल कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर इस मैच के अंदर एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर एक ही मैच की क्लिप लगाई है और इस मैच में आपको काफ़ी सारे एग्जांपल मिलेंगे, और आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर आपको TP लेनी है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर निकल कर आती है दूसरी ट्रिक। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक ग्रेनेड उठा लेना है और आपको यहाँ पर मर जाना है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं अभी आपके पास कोई भी वेस्ट हेलमेट या फिर बैकपैक नहीं है। लेकिन आप पूरी फाइट तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर मर जाना है, मतलब कुछ जैसे आपकी लूट कंप्लीट हो जाती है तो आप मर जाइएगा यहाँ पर, और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको नेट से मर जाना है, या फिर आप कोई गाड़ी फोड़ के भी मर सकते हैं, और वापस से आपको उसी लोकेशन पे आना है जहाँ पर आपने अपनी लूट करके रखी हुई थी। तो मुझे तो यहाँ पर DBS मिल चुकी थी और M4 भी मिल चुकी थी, तो इसी जगह पर मैं वापस से आ चुका हूँ। और जोन भी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अपनी जो लूट मैंने पहले करी थी वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखिए ये एक है स्ट्रैटेजी। अगर आप गलती से आपको कोई पहले मार देता है तब आप दूसरी लोकेशन पर जा सकते हैं, लेकिन जिस लोकेशन पर आपने लूट करके रखी हुई है वहाँ पर अगर कोई नहीं है तो आप उसी लोकेशन पे जाके अपनी लूट वापस से ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर आगे चल के आपको DBS वगैरह मिले या फिर ना मिले। और आपको अगर चिकन निकालना है तो आपके पास अच्छे वेपन्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने यहाँ पर गेम को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, इससे कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, और मुझे आपको ये गेम प्ले भी दिखाना है कि आपको कहाँ पर जाना है जहाँ पर आपको बंदे ज़्यादातर ना देख पाएँ। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर आपको कमांडो का टाइटल लेना है तो आपको फ़ाइट तो अवॉइड करनी है। केवल आपको वही फ़ाइट लेनी है जिसमें कि आपके सामने अगर कोई एनिमी है और वो आपकी रुकावट बन रहा है तो आपको उसी को मारना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई आ रहा है आपको घुस के मार रहा है तो उससे फ़ाइट लेनी है, लेकिन आपको फालतू में किसी को उंगली नहीं करनी है। तो सिंपली आपको किनारे किनारे से खेलना है। आपको अगर आप मेन जोन में जाके बैठ जाते हैं, यानी कि सेंटर में जाके बैठ जाते हैं, तब भी ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपको वहाँ पर कोई मार दे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेंटर में पहले से आके बैठ जाते हैं। तो मैं तो ये प्रेफर करता हूँ, यानी कि जितने भी मैच मैंने खेले हैं मैंने वहाँ पर साइड से खेलना स्टार्ट किया है, और थोड़ी सी हीलिंग वगैरह भी बचा कर रखता था, क्योंकि जोन में थोड़ा बहुत डैमेज हो तो रिकवर हो जाए। तो मैं यहाँ पर खेलने वाला हूँ एकदम एज पे रह के, यानी कि सेंटर में नहीं जाने वाला हूँ, मैं किनारे किनारे पे खेलने वाला हूँ। वहाँ से हम लोगों को पता रहता है कि कौन जोन में जा रहा है और कौन जोन में पहले से है। ऑब्वियसली अगर सामने से कोई फायरिंग वगैरह आएगी तो आपको पता चल जाता है, एक आइडिया आ जाता है। तो यहाँ पर एक एनिमी था जिसके मुझे फुटस्टेप आए थे, तो मैंने ईजिली उसको मार दिया। उसने
बिल्कुल भी नहीं मुझे मार पाया, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पाया। क्योंकि शॉटगन एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपने किसी के मुंह पे चला दी या फिर बॉडी पर ही आपने क्यों ना मारी हो, तो आपको 2 शॉट में जो सामने वाला है वो किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैटर नहीं करता कि उसने कौन से बेस्ट हेलमेट पहन रखे हैं। शॉटगन खतरनाक चीज़ है यार। और ये वाली गन तो एकदम नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट आप कई सारे फायर कर सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पर और भी आपको DVS देखने को मिल जाएगी, मतलब लूट तो इस मैप पे बहुत ही कमाल की मिल जाती है। अब देखो, जैसे कि आप ध्यान देंगे तो मैं यहाँ पर किनारे किनारे पर खेल रहा हूँ, मैं सेंटर में नहीं जा रहा हूँ। और मैंने जितने भी मैच निकाले हैं उस मैच में मैं सेंटर पर नहीं गया था। अब देखो, मैंने आपको ये वाला आउटफिट ही प्रेफर क्यों किया है, क्योंकि आपके पास ये वाला आउटफिट होगा, क्योंकि रॉयल पास वाला आउटफिट है। और अगर आपके पास ये वाला आउटफिट नहीं है तो इसी से मिलता जुलता कोई भी आउटफिट आप पहन सकते हो जो ज़्यादा बल्कि ना हो। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप किसी पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, तो आप अगर दिख रहे हैं, जैसे कि कुछ आउटफिट ज़्यादा बल्कि होते हैं, जैसे ये इतनी सूट है या फिर और भी बहुत सारे सूट हैं, तो वो दिखने लगते हैं। लेकिन ये वाला आउटफिट अगर आप कहीं पे कवर ले लेंगे तो आप दिखेंगे नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर लेट भी जाते हैं तो जो घास का कलर है ना वो सेम टू सेम इसी तरीके का आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल हाइड हो जाएंगे। और आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप मुझे बैकपैक वगैरह मिल चुका है, तो वो तो मैंने आपको ट्रिक बताई दी है कि आपको नॉर्मली करना है कि आपको मर जाना है। तो मरने के बाद आपको 1 लेवल का वेस्ट, 1 लेवल का हेलमेट और 1 लेवल की आपको बैकपैक देखने को मिल जाएगी। और इसको आपको उतारना नहीं है, अगर आप उतार देंगे ना तब भी ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये रैंडमली मैच ने आपको दिया, तो ये काउंट नहीं होता, क्योंकि आपने इसको इक्विप नहीं किया है। और अगर आप इसको उतार देते हैं तब भी वो इक्विप ही माना जाएगा। तो आपको इसे उतारना नहीं है, आपको इसको रखना है। अब देखो, DVS का पावर आपको यहाँ पर पता चलेगा। सामने वाले ने मुझे लगभग ½ HP से ज़्यादा लो कर दिया था, लेकिन मेरे उसको 2 शॉट लगे हैं, वो बंदा किल हो गया। और उसके पास लेवल 3 की लूट थी जबकि। अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर ऐसे ही मैं आपको एक बंदे को और मारूंगा जिसमें वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लो कर देगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी का कलर है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा है। और अगर आप यहाँ पर भी लेट जाते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए वहाँ पर लेट जाता, अगर वहाँ पर जोन होता, तब भी मुझे मतलब जो लोग हैं वो नहीं देख पाते, मतलब स्पॉट कर पाते अगर मैं हिलता। तो फिर अगर मैं वहाँ पर शांति से लेटा रहता तो मैं नहीं दिखता। अब देखो, यहाँ पर सामने से एक बंदा आ रहा है और मैं पहले से जोन के सेंटर में आ चुका हूँ, क्योंकि अब छोटा सा हो गया तो अब मैटर नहीं करता। और सामने वाले ने यहाँ पर मतलब फायरिंग का मौका ही नहीं दिया मैंने उसको। अब मान लीजिए मैं इसको M4 से मारता तो हो सकता है कि ये मुझे थोड़ा बहुत डैमेज दे देता, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉटगन का यूज़ किया तो एक शॉट में ये किल हो गया। अब बचा है एक बंदा, तो ये बंदा ये रहा। अब देखो, इसको भी मैंने इसके सामने ही जाके मारा। अब ये थोड़ा सा हॉपलेस हो गया था, क्योंकि मेरे पास शॉटगन थी और इसको लग रहा था कि मैं अभी कवर में हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ था तो वो वहाँ पे छुपा बैठा था। अब मुझे स्पॉट हो गया तो मैंने उसको मार दिया। तो गाइस, अब हमारा जो चिकन डिनर है वो हो चुका है, और हम चलते हैं अब अपने लॉबी में फटाफट से और देखते हैं कि हमारा जो चिकन डिनर है वो काउंट हुआ है या फिर नहीं। ऑब्वियसली काउंट तो होगा ही, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की है। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो कमांडो का टाइटल है वो मिल चुका है। तो इसी तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से कमांडो का टाइटल अचीव कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो में कुछ पीछे लगा तो इस वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।